नमस्कार, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रोशन और आज मैं आपके सन्मुख विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार साझा करने आया हूं। बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े ही हर्षोल्लास से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है और क्यों सरकार इसमें अपनी भागीदारी देती है, तो जवाब मिलेगा कि पर्यावरण को लेके, पर्यावरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्यों हमें पर्यावरण के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है, जागरूक करना पड़ रहा है, इन सभी प्रश्नों के बारे में भी जानना बहुत अवश्य हो जाता है। बात करें तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस साल 1973 में मनाया गया था और हर साल इसको एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। और अगर इस साल की थीम की बात करें तो वो आपको लिखी नजर आ रही होगी, ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। जी हाँ, हमें रहने के लिए सिर्फ एक ही पृथ्वी मिली है और हमें प्रकृति के साथ मिलके इस तरह से रहना होगा कि मानव जीवन इस पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक बना रहे। ये ना हो कि कल को मानव जीवन के लिए ये पृथ्वी रहने योग्य ना हो। अब सरकार हमें पर्यावरण को लेके क्यों जागरूक कर रही है, तो जवाब मिलेगा कि हमारी कुछ गतिविधियां, कुछ कार्य, कुछ काम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनसे हम पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। वो कौन से कार्य हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनसे पर्यावरण गंदा हो रहा है और जिससे पृथ्वी पे कल को जीवन शायद असंभव हो जाए, तो जवाब मिलेगा यूजिंग अ फासिल फ्यूल का इस्तेमाल करना। जी हाँ, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई किसी ना किसी तरीके से फासिल फ्यूल का इस्तेमाल करता है और ये फासिल फ्यूल से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि आदि, इन ग्रीन हाउस गैसेस से हमारे क्लाइमेट में, हमारे जलवायु में एक बदलाव आ रहा है, जिससे विश्व का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है साल दर साल, और उसमें हमारे जलवायु में बदलाव आ रहा है, पर्यावरण का अशुद्धिकरण हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ हम अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है जिनसे हम अपने आसपास लगे हुए पेड़ पौधे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के काटते जा रहे हैं और उनसे भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रकृति में एक संतुलन था वो बिगड़ता जा रहा है और उससे भी हमारा जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी गतिविधियां हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी हैं जिन्हें मैं शायद ही यहाँ पे गिना पाऊँ, जिनसे हमारा पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और कल को जो हमारे लिए जो एक वरदान है शायद अभिशाप ना बन जाए। अब हम किस तरह से पर्यावरण को अशुद्ध होने से रोक सकते हैं, हमारी क्या भागीदारी रह सकती है पर्यावरण के अशुद्धिकरण को रोकने में, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अगर फासिल फ्यूल का इस्तेमाल करना भी है तो कम करें, या फिर कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव देखें, निकालें जो कि इसकी जगह ले सके और हमारे जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, गतिविधियां हैं, वो भी चलती रहें और फासिल फ्यूल का इस्तेमाल भी कम हो जाए। हमें कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकालना होगा और इसमें हम
फॉसिल फ्यूल की जगह सौर ऊर्जा या और अलग अलग तरह की जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हमें इस्तेमाल करना होगा, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो पैदावार है उसको रोका जा सके और पर्यावरण को अशुद्ध होने से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जो हम पेड़ काट रहे हैं इसके विपरीत हमें पेड़ लगाने होंगे, ताकि जो वातावरण में संतुलन बना हुआ है वो इसी तरह से बना रहे और हम बड़े ही मज़े के साथ जिस तरह से आज यहाँ पे पृथ्वी पर रह रहे हैं उसी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी रह सके। अगर मैं गिनाना चाहूँ तो भी नहीं गिना पाऊँगा। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी होंगी, ताकि हमारा जो वातावरण है वो अशुद्ध ना हो, बर्बाद ना हो। हमें साल का हर दिन, हर पल, हर क्षण इस तरह से रहना है कि हमारा वातावरण अशुद्ध ना हो। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे वातावरण अशुद्ध हो। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपनी भागीदारी, आप अपने हिस्से का कार्य ज़रूर करेंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण बर्बाद ना हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्धि की ओर बढ़े, ना कि अशुद्धि की ओर। अब दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।